See, जितनी what happened to the what ये घोषणा है क्या? What is घोषणा? what is declaration? People don't understand. लोग समझते You are calling forth the mind of God in your life. आप परमेश्वर के मन को अपनी जिंदगी में भविष्य You're calling forth the will of God. By His stripes we were healed. It's the mind of God for you. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये परमेश्वर का मन है आपके लिए, की इच्छा है आपके लिए। The first thing He said is, God has made all the animals. परमेश्वर ने आदम को बनाया और सबसे पहला काम उसने सारे जानवरों को बनाया था। He परमेश्वर takes Adam to all the वो animals आदम को लेके जाता है सारे जानवरों के and पास, says, name them. बोलता है उनको नाम दे। Because He is training Adam to walk like a son of God. क्योंकि वो आदम को सिखा रहा है परमेश्वर के पुत्र की तरह जीना। Are you ready? तैयार हो? See all the testimonies that you Amen. Hallelujah. ठीक है अभी तक सब कुछ? All good. Amen. वचन सीख रहे हैं आप? One of my friend, मेरा एक मित्र, we came together in the Lord, हम साथ में प्रभु में आए and he started to run after prophets. और वो भविष्यवक्ताओं के पीछे भागने लगा। The widow in Zarephath didn't go to the prophet. God sent the prophet to the widow. ज़रफ़त की विधवा के पास वो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा। वो विधवा नहीं भागी भविष्यवक्ता के पास। हाँ? आज चर्च 25,000, 50,000, 75,000 रुपए देना तैयार है प्रोफेसी के लिए। Shame on such believers. Today the church is ready to give 25,000, 50,000, 75,000 for prophecy. शर्म आनी चाहिए विश्वासियों को। कुछ लोग टेढ़ी आंख से देख रहे हैं एक दूसरे को। ये समझ गया, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, दिए हैं तो यहाँ नहीं लेते। We don't take. Can you imagine अपने पिता से बात करने के लिए उसकी इच्छा जानने के लिए कोई पैसा चार्ज कर रहा है आपको? Can you आप कल्पना कर सकते हैं to know your father's will, to hear from क्या मैं जूडा से बात करने के लिए क्या किसी दलाल को रखूंगा अपने बीच में? will I keep an agent between me and Judah to speak to him? छोटी प्रोफेसी 25,000, बड़ी प्रोफेसी 50,000, घर आने का 1 लाख। Small prophecy 25,000, big prophecy 50,000, house visit 1 lakh. Jesus said, "Stop making my father's house a house of business." यीशु ने कहा मेरे पिता के घर को व्यवसाय का घर मत बनाओ। Do you know हम लोग गुमला भी गए थे। वहाँ पे बेचारे कई गांव के लोग, उन्होंने अपनी गाय बेच दी, अपनी बकरी बेच दी, क्योंकि उनको बोला गया कि 25,000 रुपए का ले हैंड होगा। I just broke our heart. हाँ, हमने नहीं किया पहले। So people in Gumla, they sold their cow, their goat, whatever they had. फॉर्म भरा हुआ है for a meeting that was happening there to give money so that they would receive prophecy or prayer, whatever. और फिर ले हैंड भी नहीं हुआ। And then तो जब हम गए तो वो कह रहे थे ये लोग भी वैसे ही हैं। So this time when we went, they were saying these people are also the same. That's why the church has to mature. इसीलिए कलीसिया को सयाना होना जरूरी है। अरे 1 लाख रुपए दे दिए। 1 lakh rupees. अरे 1 घंटे अगर अपने कमरे में बैठ के अपने पिता से बात करते, If you would have spoken to your father in your room for an hour.
मैं वैसे जाना नहीं चाह रहा था यहाँ, पता नहीं क्यों चला गया. I just want to tell you, church, because as a shepherd, I want you to mature, एक चरवाहा so that होने के nobody can take advantage of you. नाते- एक चरवाहा होने The के नाते gift of God can never be for sale. मैं चाहता हूँ कि आप सियाने हो ताकि कोई आपका फायदा ना उठाए। Jesus didn't took stripes. यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाई अपनी पीठ में कि कोई चंगाई बेचे उसके बाद. Jesus did not take stripes on his back so that someone can sell healing after him. He paid the price so that you don't have to pay the price. उसने दाम चुका दिया कि आपको दाम ना चुकाना पड़े. एक पास्टर हमें मिले, वो कह रहे थे कोई बंदा उन्हें मिला, उन्होंने कहा वो मुझसे मिलना चाहते, उन्होंने कहा वो अपॉइंटमेंट का 5 लाख रुपए लेते हैं, आप मुझे 5 लाख दो. मैंने कहा मैं ढूंढना चाहता हूँ उस बंदे को, जरा मेरे को लेके आओ उस बंदे को. एंड देयर आर सो मेनी रूमर्स गोइंग अराउंड. हियर दिस, बहुत सी अफवाहें झूठी फैली. द डे दिस चर्च स्टार्ट्स डूइंग दिस, आई एम सेइंग एज द शेपर्ड ऑफ द चर्च, मे गॉड शट दिस चर्च दैट डे. जिस दिन ये कलीसिया ऐसा करने लगे, मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया का चरवाहा होते कि प्रभु इस कलीसिया को. मुझे ज्यादा इज्जत उन बैंक के लुटेरों में है जो गन लेके सीधे तो लूटते हैं मुंह पे, I have वो more, ज्यादा आदर के योग्य हैं. I have more respect for bank robbers who go face to face with a gun to rob a bank. Come on. कुछ लोग देख रहे हैं, फिर वेस्ट हो गए रुपए. कोई बात नहीं, प्रभु वापस लेके आएगा 7 गुना. It's okay. The Lord will restore 7 times. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, freely you have received, freely give. Jesus said, मुफ्त में तुम्हें मिला है, आजादी से तुम्हें मिला है, आजादी से दो. Amen. अगर वो 25,000 वो लोग एक फेथ से एक सीड बोते तो उसका कुछ प्रतिफल मिलता, मगर डरा के जब हफ्ता दे दिया वो बेकार है. If those people would have sown a seed of faith instead of out of fear or to buy something, they would have still been benefited. और क्या लग रहा है, इतनी सस्ती है चंगाई कि 25,000 में मिल जाएगी? And you think healing is so cheap that you can buy it for 25,000 rupees? हाँ, इतना बड़ा दाम यीशु को चुकाना पड़ा है हमारी चंगाई के लिए. Jesus has paid such a heavy price for our healing. Okay, चलो. Lord, I want to come back to the message. Shake myself off. Hoo, ha, he. I'm just, see, आप 12 साल से इस पर, we never want to be known for what we are against. We want to be known for what we are for. हम इस बात के लिए नहीं जाने जाना चाहते कि हम किसके खिलाफ हैं, लेकिन इस बात के लिए कि हम किस बात के लिए खड़े But हैं. I had to say this because this is becoming the norm today. मुझे ये इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि आजकल ये सामान्य बात हो गई है. And the people are so gullible that they are ready to do this. और लोग इतनी आजादी से मूर्ख बन जाते हैं कि वो तैयार हैं ये सब करने के लिए. अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, परमेश्वर के प्रिय, beloved of God, कृपया करके please, kindly, मूर्ख न बने. don't be fooled. Amen? All right. So let's go back to the message where now what should we do? अब हमें क्या करना है? What are we seeing? हम क्या देख रहे हैं? Okay. Let's go to Genesis 2:1 and then we'll go somewhere. उत्पत्ति 2:1 ठीक में आते है? हैं. All right. So
God is a spirit, Bible says. बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है. Is that true? But this spirit speaks. He is a speaking spirit. लेकिन ये आत्मा बोलती है, ये बोलने वाली आत्मा है. And he made man और उसने मनुष्य को बनाया and gave him the ability to speak like God. और उसको परमेश्वर की तरह बोलने की क्षमता दी. Now, in the beginning, God created everything that has to be created. अब आदि में परमेश्वर ने वो सब कुछ बना डाला जो कुछ बनना था. And when he spoke, और जब उसने बोला, now it is manifesting. अब वो नजर आने लग गया. And you were made in the image and likeness of God. और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने. But man lost dominion. लेकिन मनुष्य ने प्रभुता गवा दी. And Adam became a slave. और आदम एक दास बन गया. Death came into existence. मृत्यु का वजूद हो गया. मृत्यु आ गई. What is death? मृत्यु क्या है? Death does not mean cease to exist. मृत्यु का ये अर्थ नहीं कि अस्तित्व खत्म हो जाना. Death means, if I have to say in a simple layman language, death means disconnected from the life source. सिंपल शब्दों में कहूं तो जीवन के सोते से अलग हो जाना. Put John 1:4. In him is life. यूहन्ना 1:4 उसमें जीवन है. In him is life. उसमें जीवन है. जीवन था. Do you know why are these lights? These lights are turned on. अब जानते हैं ये लाइट्स क्यों They ऑन are है? giving light. Do you know why? वो रोशनी दे रही है. पता है क्यों? Because they are connected. क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं. If I turn the switch off, if the team will turn the switch off, अगर टीम स्विच ऑफ कर दे there will be no more electricity that will flow. तो बिजली नहीं बहेगी इनमें. Now hear this. सुनिए. आपने पंखा देखा? You have seen your fan? So the fan is going full speed. पंखा घूम रहा है तेजी से. You turn it off. आपने ऑफ कर दिया. ऐसे होता है? तो वो घूमते घूमते रुक जाता है एकदम से. No. नहीं. Turn on, Off. but then it becomes slower and ऑफ slower करोगे धीरे होगा and slower धीरे होगा धीरे and होगा slower, धीरे होगा धीरे and then होगा. it stops. फिर रुक जाएगा. Adam was supposed to live eternally with God. आदम को परमेश्वर के साथ अनंत तक जीना था. God said, परमेश्वर ने कहा if you eat of this fruit, अगर तू इस फल में से खाएगा. Adam, आदम. Hebrew it is written, in dying you will die. इब्रानी में ऐसा लिखा है मरते मरते तू मर जाएगा. And when Adam disobeyed, जब आदम ने आज्ञा ना मानी the connection disconnected. वो कनेक्शन कट गया. Now, अब switch बंद हो गया था, the switch was off मगर तब भी आदम जिंदा था. but still Adam was alive. It took him 900 years to die. उसको physically. 900 साल लग गए मरने में. मगर inside his spirit, लेकिन अपनी आत्मा में his spirit was disconnected from the spirit which is the life. उसकी आत्मा में वो उसी दिन डिस्कनेक्ट हो गया था उस आत्मा से जो जीवन है. Are you with me? मेरे साथ हो. There is no death for a believer. एक विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं है. I said there is no death for a believer. मैंने कहा एक विश्वासी के लिए मृत्यु नहीं है. Sons of God don't die. परमेश्वर के पुत्र नहीं मरते. It's the dust that will go back to dust. जो मिट्टी है वो मिट्टी में वापस But मिल your जाती है. spirit is now connected to the Holy Spirit. लेकिन आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ चुकी है. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of the living God dwells in you? Now Jesus came for that connection to be established again, and you will never ever be disconnected again. क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है? यीशु वापस आए उस कनेक्शन को वापस जोड़ देने के लिए, और अब आप कभी भी उससे अलग ना होंगे.